वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। बेटे चैप्टर फर्स्ट में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम पहले वो डिस्कस करते हैं। बेटे वीडियो को स्किप मत करना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन। इसका मतलब क्या है बेटे, इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, नंबर पॉजिटिव भी होते हैं। देखो इंटीजर्स आपने ये पढ़े हुए हैं ना, 0 1 2, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। ये नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, जीरो भी इंक्लूड है इसमें। इन्होंने बोला एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर एन हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब यही हुआ। आगे एम इज प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एम इज प्राइम फैक्टर ऑफ एन। बेटे एम और एन के साथ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप इसको ना एग्जाम्पल मानकर चलते हैं हम यहाँ पे। 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6। हाँ जी ठीक है बेटे। देखो अब समझ में आ रहा है। आपने छोटी क्लासेस में फैक्टर्स बनाने सीखे थे ना। ऐसे मान लो आपको 12 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं इसके फैक्टर्स बताओ। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपने टेबल ढूंढने होते हैं जिसके टेबल में 12 आ रहा है, 2 के टेबल में 12 आ रहा है, 3 के टेबल में 12 आ रहा है, 4 के टेबल में 12 आ रहा है, 6 के टेबल में 12 आ रहा है, 12 के टेबल में 12 आ रहा है। ऐसी फैक्टर ढूंढते थे ना। अब प्राइम फैक्टर का मतलब इसके प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर है उनके प्राइम नंबर हों जो जिसके टेबल में ये आ रहा है। ठीक है, जैसे 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है 12, दोनों ही इसके प्राइम फैक्टर हैं। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर समझ में आ गया ना बेटे, प्राइम फैक्टर समझ में आ गया। अब देखो अगर 2 इसका प्राइम फैक्टर है 6 का, तो इसका मतलब जो 6 है 2 के टेबल में आ रहा है, तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3, मीन्स 2 के टेबल में 3 पे आ रहा है ये, 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ में आ रहा है ना बेटे। अब देखो m इज प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो m इज इक्वल टू m इंटू कोई ना कोई नंबर, मीन्स जो n है m के टेबल में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये नहीं आपको मालूम, आप इसको p मान रहे हो कि p पे आ रहा है, तो p यहाँ पे क्या होगा बेटे, p इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे p जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर है तो जो नंबरों को मल्टीप्लाई कर कर n बन रहा है वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। क्लियर। अब देखो n को m के साथ डिवाइड में लिख दो, p जो है वो n बाई m के इक्वल आ गया। यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी बेटे, जो p है n बाई m के इक्वल है। आगे देखो उन्होंने क्या प्रूव करने को बोला, m इज नॉट ए फैक्टर ऑफ n प्लस 1। आपको अगर आप एग्जाम्पल के साथ मानोगे तो 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 प्लस 1, मीन 7 का फैक्टर नहीं है। अगर आपको नंबर दिए होते तो ये प्रूव करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो 2 है वो 7 का फैक्टर नहीं है। अगर 7 आएगा तो कैसे आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, रिमाइंडर ऐड कर कर आएगा। ठीक है, अगर फैक्टर होता है तो फिर रिमाइंडर ऐड नहीं होता, उसमें 0 आता रिमाइंडर। ठीक है, बट यहाँ पे बेटे हमें जो नंबर में नहीं दिया हुआ, हमको प्रूव करना है कि m जो है वो फैक्टर नहीं है n प्लस 1 का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कैसे प्रूव करें। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे आपको मानकर चलना पड़ेगा m इज अ फैक्टर ऑफ n प्लस 1। ठीक है, आप मानकर चल रहे हो बेटे, m जो है वो फैक्टर है n प्लस 1 का। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, m इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n प्लस 1, बट हम मानकर क्या चल रहे हैं कि m जो है वो फैक्टर है। अगर ये m इसका फैक्टर है मीन्स n प्लस 1 m के टेबल में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये आपको मालूम नहीं है, तो क्यों मान लो, क्यों यहाँ पे बेटे ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना। अब देखो n को m के साथ, यहाँ पे n प्लस 1 के साथ m को डिवाइड कर दो, यहाँ पे n बाई m आ गया बेटे, यहाँ पे प्लस 1 बाई m आ गया। अब n बाई m जो है वो q है, यहाँ पे 1 बाई m इज इक्वल टू q। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है बेटे। ठीक है, ये 1 बाई m जो है वो इंटीजर नहीं है। देखो m कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4। अगर आप यहाँ पे 1/2 लिखोगे तो 0.5, 1/3 लिखोगे तो 0.3। अब इंटीजर में कभी 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर आया है?
ठीक है। हम इंटीजर्स में क्या करते हैं कि सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो को इंक्लूड करते हैं, बट जो पॉइंटों वाले नंबर होते हैं वो तो इंटीजर्स नहीं होते ना। पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर नहीं है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये देखो, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इंटीजर तो नहीं आएगा, बट ये तो क्यों तो इंटीजर है, ठीक है ना। देखो बेटे, पी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, आपने मानकर चले थे 100 यहाँ पे, ठीक है। बट 1/m इज नॉट इंटीजर, ठीक है जी। 1/m जो है वो तो इंटीजर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, above equation is cannot be true, hence above equation cannot be true। जो आपकी ऊपर दी हुई इक्वेशन है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या, ट्रू क्या है, m इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n+1, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ बेटे। मान लो p कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, चलो 2 मान लिया, ठीक है। ये यहाँ पे 1/2 है, ठीक है जी। क्यों मान लिया हमने 3 है, ठीक है। जब आप 2 में 0.5 ऐड करोगे, ठीक है, तो 2.5 आएगा बेटे, ठीक है। पॉइंटों में आंसर आएगा। यहाँ पे कभी ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, ठीक है। आप अप्रोक्स करके लिख सकते हो, बट 2.5 आया, 3 तो नहीं आया ना, ठीक है। कोई भी नंबर मानकर देख लो, यहाँ पे 0.3 लिख लो तो भी 2.3 आएगा। मीन्स पॉइंटों में ही आएगा आंसर, और पॉइंटों में आंसर आना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम जो मानकर चल रहे हैं वो तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने इक्वेशन मानी है वो भी ट्रू नहीं है। तो m इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ n+1। बेटे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको नंबर के साथ सोच कर देखो ना फिर बहुत इजी है। अगर विदाउट नंबर आप m और n सोच कर रहे हो फिर तो किसी को, मुझे लगता बच्चों को समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। अगर आपने इसको इजी बनाना है तो नंबर सोच कर करो, फिर इजी है बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।